टुडे आवर टॉपिक इज़ बार्टर सिस्टम एंड मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है? मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, इन द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ह्यूमन वांट्स तो थे वेरी सिंपल एंड लिमिटेड थे। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर। लोग क्या करते थे? आपस में गुड्स एक्सचेंज करते थे। किसी ने किसी को चावल दे दिए, उसने उसको बदले में गेहूँ दे दिए, ऐसे। तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे। मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको सीसी इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन अ फार्मर गिव वीट एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न। किसी ने किसी फार्मर ने वीट दिया वीवर को और वीवर ने उसको बदले में कपड़ा दे दिया, तो इट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से मनी को आना पड़ा। क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ द बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड। अगर दोनों जो एक, जैसे कि मान लो एक ये पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। अगर ए को वीट चाहिए बी से और बी को ए से कुछ चाहिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो ए को बी से चाहिए तो वही बी को ए से चाहिए। मतलब हमेशा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज़ व्हाट बी वांट। अगर ए को बी से कुछ चाहिए तो बी के पास भी वो होना चाहिए जो ए को चाहिए। तो दोनों को हमेशा एक दूसरे की वांट एग्जैक्ट पूरी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा कोइंसिडेंस नहीं होगा। हाउएवर सच डबल कोइंसिडेंस इज़ वेरी रेयर। ये बहुत मुश्किल है। अब ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई कि हम हमेशा कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मनी में क्या होता है? मनी में बहुत इजी है। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बस नोट देना है, मनी देनी है और उसके बदले में मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो लिमिटेशन है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है वो क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। मतलब अगर ए ने बी को वीट दिया और इसने इसको राइस दिया, तो क्या पता वीट की वैल्यू कम हो और राइस की वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि हम मेजर नहीं कर पा रहे इसमें। तो इसने इसको थोड़े से चावल दे दिए, इसने बदले में इसको गेहूँ दे दिए, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। एक ज़्यादा वैल्यू का हो सकता है। तो बोथ द कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। और कोई भी कॉमन मेजर नहीं है उनको मेजर करने के लिए कि वैल्यू कैसे मेजर की जाए गुड्स की। इन विच एक्सचेंज रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो हम नहीं एक्सचेंज कर पाते, तो एक का प्रॉफिट हो जाता है और एक का लॉस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ ए हैज़ वीट एंड बी हैज़ राइस। ए के पास वीट है एंड बी के पास राइस है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हाउ मच वीट इज़ नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 किलोग्राम ऑफ राइस। तो वही है कि वीट और राइस की वैल्यू इक्वल कैसे करें, वो मुश्किल हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर। तो ये डिफ़िकल्टी हम आराम से मनी में सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मनी में तो हम जितने पैसे देंगे उतना हमें गेहूँ या चावल मिल जाएगा। तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हर गुड को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के 100 रुपये के इतने किलो चावल आएंगे, तो ये हम मेजर कर सकते हैं मनी में। नेक्स्ट, थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। अंडर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता फ्यूचर पेमेंट। द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। मतलब अगर हमने किसी से चावल उधार लिए तो हम उसको इतने साल बाद कैसे, उसको किस हिसाब से इंटरेस्ट वापस करेंगे, किस हिसाब से उसको जो भी हमने इतने साल उसकी चीज़ यूज़ करी उसको कैसे हम रीपे कर पाएंगे। बार्टर सिस्टम में ये सब नहीं हो पाता। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफाई कमोडिटीज़ टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती बार्टर सिस्टम में कि हम उसको इतने साल बाद, 1 साल या 2 साल बाद, उसका जो भी हमने लोन लिया है या वीट लिया है, राइस लिया है, वो हम कैसे उसको इतने साल बाद चुका पाएंगे। लेकिन ये चीज़ मनी में पॉसिबल है। मनी में अगर मैंने कुछ भी लोन लिया है तो विद इंटरेस्ट मैं इन फ्यूचर वापस कर सकती हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है इन फ्यूचर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मनी में पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू तो हमें पता चल ही रहा है।
स्टोर ऑफ वैल्यू तो हमें पता चल ही रहा है क्या होता है। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। बार्टर सिस्टम में हम स्टोर करके नहीं रख सकते बहुत टाइम तक, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, दे आर पेरिशेबल, ख़राब हो जाती हैं, वीट, राइस, वेजिटेबल। लेकिन मनी जो है, मनी हम आराम से उसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, उसको स्टोर करके, और कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है वो मनी में हो सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो ये सब इसकी किसकी लिमिटेशंस थी? बार्टर सिस्टम की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये मनी वो चीज़ है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हम कुछ भी चीज़ हमें लेनी है तो हम मनी से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे पेन लेना है तो मैं 10 रुपये देकर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसमें क्या है? मनी। तो मैं जैसे ए को पेन चाहिए तो ए 10 रुपये देकर पेन ले लेगा, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसमें क्या है? 10 रुपये। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब हम मेजर कर सकते हैं। जैसे पेन है, पेन की वैल्यू 10 रुपये है, तो हम पेन की वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं। तो हम हर चीज़ की वैल्यू को मनी से मेजर कर पाते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में हम मनी को पे कर सकते हैं। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो हम उसको इन फ्यूचर टर्म्स ऑफ मनी पे कर सकते हैं, जितना भी इंटरेस्ट रेट होता है उस हिसाब से। तो ये हमारी मनी की डेफिनेशन है। इट इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।